नमस्ते आदरणीय। उज़्बेकिस्तान में भारत के कार्यवाहक राजदूत श्रीमती शिप्रा घोष जी लाल बहादुर शास्त्री नामक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, देश विदेश से जुड़े हुए मान्यवर वरिष्ठ विद्वानों, उज़्बेकिस्तान में हिंदी के प्रचार प्रसार कर रहे माननीय हिंदी प्रेमियों, हिंदी सेवियों, आज हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस का त्योहार मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम मुझे दिए गए सुअवसर से लाभ उठाते हुए मैं आप लोगों को हिंदी दिवस के त्योहार से अपनी हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी प्रकट करता हूँ। यदि मैं अपनी हिंदी की रुचि के बारे में दो शब्द सुनाऊं तो हिंदी सीखने में मेरी रुचि लगभग 35 साल पहले उत्पन्न हुई थी। अर्थात जब मेरी आयु 8 वर्ष की थी, तब मैंने हिंदी भाषा को विशेष पाठशाला में सीखना शुरू कर दिया था। बाद में मुझे अपनी हिंदी की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भी सुअवसर प्राप्त हुआ था, जब मैंने ताशकंद प्राच्य विद्या संस्थान के दक्षिणी एशिया की भाषाओं के विभाग में दाखिला लिया था, जहां आजकल मैं हिंदी का अध्यापन करता आ रहा हूं। हमारे विभाग में 10 से अधिक हिंदी के अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। सबके अपने अपने शोध कार्यों की दिशाएं हैं। कोई भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में, कोई शिक्षण पद्धति के क्षेत्र में अपना शोध कार्य करता है। मेरे शोध कार्य का क्षेत्र भाषा विज्ञान से संबंधित है। वैसे ही मेरे लिए सौभाग्य की बात तब हुई थी जब मुझे अपने पीएचडी की डिग्री की प्राप्ति हुई थी। मेरे विषय का शीर्षक था हिंदी एवं सिंहली भाषाओं के संख्यावाचक विशेषणों का तुलनात्मक अध्ययन, जिस अन्वेषण ग्रंथ को मैंने उज़्बेकिस्तान के जाने माने भारतविद विद्वान, हमारे विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय प्रोफेसर आजाद शमातफ के नेतृत्व में लिखा था। वर्तमान काल में भी मैं अपने शोध कार्यों को जारी रख रहा हूँ और भारतीय आर्य भाषाओं के संख्यावाचक शब्दों का उद्गम एवं विकास विषय पर अपना डिलीट कोर्स भी कर रहा हूँ। इस विषय से संबंधित मेरे अनेक आलेखों का प्रकाशन भी हो चुका है। हिंदी भाषा हम सबको बहुत पसंद है। हम हिंदी की सेवा करते आ रहे हैं। हम ये गर्व के साथ और बड़ी प्रसन्नता के साथ कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष हिंदी को सीखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्तमान काल में हमारे विभाग में सैकड़ों विद्यार्थी हिंदी भाषा को सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी भाषा हम सब की भाषा है। हिंदी भाषा जन जन की भाषा है। हिंदी के लिए समय समय पर बड़े बड़े विद्वानों के विचार भी व्यक्त किए गए हैं, जिनको अभी मैं आप लोगों की आज्ञा से सुनाना चाहता हूँ।
महान भारतविद, जाने माने भारतविद जॉर्ज ग्रिशम ने हिंदी के लिए ये कहा था, हिंदी संस्कृत की बेटियों में सबसे अच्छी और शिरोमणि है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को सर्वांग सुंदर बनाना है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा था। भारत के महान नेता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने हिंदी के बारे में यही विचार व्यक्त किए थे। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गुमराह है। मेरी पक्की राय है कि भारतीय पाठ्यक्रम में हिंदी और संस्कृत को तो स्थान मिलना ही चाहिए। पीर मोहम्मद मुनीस ने यही कहा था, वही भाषा जीवित और जागृत रह सकती है जो जनता का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व कर सके, और हिंदी इसमें समर्थ है। भाषा के उत्थान में एक भाषा का होना आवश्यक है, इसलिए हिंदी सबकी साझा भाषा है, रंगनाथ पिल्लार ने कहा था। और रामवृक्ष बेनीपुरी ने हिंदी के लिए अपना यही विचार भी व्यक्त किया था। हिंदी भाषा की उन्नति का अर्थ है राष्ट्र और जाति की उन्नति। महान बड़े बड़े विद्वानों एवं महापुरुषों की ओर से व्यक्त किए गए इन अनमोल विचारों से ये सुस्पष्ट हो रहा है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है। हिंदी अत्यंत प्राचीन, उन्नत एवं श्रेष्ठ भाषा है। हमारी आकांक्षा ये है कि हिंदी भाषा आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल हो, और इसके लिए भारत सरकार की ओर से किए जा रहे अथक प्रयासों के साथ साथ उज़्बेकिस्तान में सक्रिय रूप में कार्यरत हिंदी के प्रचार प्रसार कर रहे हिंदी प्रेमी लोग, विशेष तौर पर ताशकंद प्राच्य विद्या संस्थान के दक्षिणी एशिया की भाषाओं के विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार कर रहे सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं अपने योगदान अवश्य देते रहेंगे। आप लोगों के ध्यान का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।